अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथ क्लास 8 लेसन नंबर 8 और हमारे पास यूनिट है 2। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से रिलेटेड ऐसे प्रॉब्लम जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे वर्ड स्टेटमेंट्स की शक्ल में। ऐसे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट्स की शक्ल में हमें दिए जाएंगे और हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उनमें फ़र्स्ट है हाउ टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है हाउ टू फाइंड लेंथ विड्थ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्टूडेंट, हमारी जो एक्सरसाइज 2.8 है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें हम स्क्वायर और रेक्टेंगल की लेंथ विड्थ और एरियाज पेरीमीटर को डिस्कस करेंगे और उनको मालूम करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 2.8 हमारा मेन टॉपिक है और उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 7 एंड 9 जो है वो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके समझाऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप एज ए होमवर्क सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, हमारे पास है टेक्स्ट बुक 8 क्लास की और हमारे पास यहाँ पे है पेज एक्सरसाइज 2.8। जी स्टूडेंट, हमारे पास है एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ पे हमें एरिया दिया गया है स्क्वायर फील्ड का 14,400 स्क्वायर मीटर और हमने उसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करना है। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ से सोल्यूशन से देखिएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। यानी हमने जब भी कभी किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड करना हो तो जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्योंकि किसी भी स्क्वायर की चारों साइडें जो हैं वो लंबाई में मेजरमेंट में इक्वल होती हैं। तो हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा। यहाँ देखिएगा लेंथ को L से रिप्रेजेंट किया गया है तो A इज इक्वल टू L स्क्वायर होगा हमारे पास। अब चलते हैं, हमें जो रिक्वायर्ड है टू फाइंड L वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द गिवन रिलेशन। ये जो रिलेशन है हमारे पास L स्क्वायर इज इक्वल टू A, हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने से देखिए स्टूडेंट, इस साइड पे L का जो स्क्वायर है ना, लेंथ का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होगा तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास होगा L और राइट साइड पे है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ A, यानी एरिया का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो गिवन एरिया है हमारे पास 14,400 मीटर स्क्वायर, तो हम उसका लेंगे स्क्वायर रूट। लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड L कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एरिया। अगर हम दिए गए एरिया का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो है वो उसकी लेंथ आ जाएगी। स्टूडेंट, यहाँ से देखिएगा हमने उसका एरिया फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट लेने लगे हैं बाय डिवीजन मेथड। हमारे पास टर्म दी गई है 14,400। राइट साइड से इसके पेयर बनाए, हमारे पास ज़ीरोज़ का पेयर है, 4 हैं और लास्ट पे है 1। लेफ़्ट साइड से इसे सॉल्व किया है 1 और 1 1s आर 1 लिखा, यहाँ नीचे माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 होगा। जी, तो माइनस करने के बाद हमारे पास है रिमाइंडर यहाँ 0। ऊपर से हम 44 को एज ए होल यानी एज ए ग्रुप नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास रकम बन जाएगी 44। साइड्स पे देखिएगा स्टूडेंट, ऊपर वाले 1 में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 अवेलेबल होंगे। तो नेक्स्ट डिजिट जो है वो हमने 2 यूज़ किया है तो हमारे पास बनते हैं 22। 22 को ऊपर जो हमने 2 लिखे हैं इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहे हैं 44। 44 को ऊपर वाले 44 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 0। स्टूडेंट, ये स्टेप जो है कुछ जगहों पे आपको यूँ सॉल्व किया हुआ मिलेगा कि यहाँ जो हमने सेकंड स्टेप में 2 लगाए हैं ना, वो इसी स्टेप के अंदर 2 के पीछे ज़ीरोज़ लगा लेते हैं तो यानी ये 220 बनेंगे। तो उसको हल करते हैं तो फिर उनके पास आ जाता है 4400। मैंने इसको 2 स्टेप्स में हल किया है। बेहतर यही है जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया, आप इसको नोटिस करें। हम इसको लॉजिकली सॉल्व कर रहे हैं।
हमने यहाँ देखिएगा सेकंड स्टेप में दोबारा रिपीट करता हूँ, ऊपर 1 में 1 ऐड किया, हमारे पास 2 आ रहा है, और यहाँ हमने सेकंड डिजिट डिसाइड किया है कि ऐसा डिजिट कौन सा होगा जिससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 44 बने। स्टूडेंट हमने यहाँ 2 पुट किए हैं, यहाँ भी 2 लिखें, ऊपर क्वेश्चन में आंसर में भी लिखें। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ रहे हैं 44, उसको माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 है, ऊपर से हमने ज़ीरोज़ का जो ग्रुप है ना वो एक पेयर उतार लिया नीचे। स्टूडेंट हमने मल्टीप्लिकेंड में ऐसी रकम हमें चाहिए जो कि ज़ीरो के इक्वल हो, यानी 2 रकमें हम ऐसी यूज़ करेंगे जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 0 आए। स्टूडेंट हम सिमिलरली जो ऊपर जो स्टेप किया है कि लास्ट डिजिट में उसी को ऐड किया, 2 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएंगे 4। अब बन रही रकम हमारे पास 24। अब हम डिसाइड करेंगे कि 24 के पीछे ऐसा कौन सा डिजिट लिखें कि जिससे सारी रकम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 0 आए। तो हमने इसके पीछे 0 लगा दिया, ये बन गया 240, और ऊपर भी आंसर में 0 लगा दिया। अब इस सारी रकम को 240 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास ज़ीरोज़ आएंगे। जी, हमारे पास यहाँ ज़ीरोज़ आएंगे, तो आखिर पे लास्ट पे माइनस करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, हमारा डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो है 120। ये स्टूडेंट ये हमारे पास लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड दिए गए मरबी इलाके की हमारे पास ये लेंथ है 120 मीटर। जी नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 422,500। ये हमारे पास रकम दी गई है 4,22,500 स्क्वायर मीटर। हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड्स एज ए फेंस। यानी हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया गिवन है, हमने उसके इर्द गिर्द बाड़ लगानी है, एक फेंस लगानी है। उस फेंस की लंबाई कितनी होगी, उस फेंस को लगाने के लिए कितनी रस्सी दरकार होगी, वो हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट इस पे गौर कीजिएगा, हमें एरिया दिया गया है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो हम इस एरिया को रिड्यूस करके इसमें से पहले तो लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ फाइंड करने के बाद हमें रिक्वायर्ड है पेरीमीटर, क्योंकि हमने सिर्फ बाड़ लगानी है उसके इर्द गिर्द। तो किसी भी स्क्वायर फील्ड के इर्द गिर्द बाड़ लगाने के लिए हमें उसका पेरीमीटर मालूम होना चाहिए। तो पहले हम एरिया को रिड्यूस करके उसमें से लेंथ निकालेंगे, फिर लेंथ को यूज़ करके स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर होता है वो निकालेंगे। ये देखिएगा स्टूडेंट, एक स्लाइड है सिंगल, इसको मैं जूम करता हूँ और 2 स्लाइड्स में वाज़े करके दिखा रहा हूँ आपको। जी यहाँ से देखिएगा, ये वही क्वेश्चन है, इसके 2 हिस्से कर लिए जूम करके मैंने। यहाँ से देखिए हम सोल्यूशन में हमारे पास गिवन एरिया है 422,500, यानी 4,22,500 मीटर स्क्वायर है हमारे पास ये रकम। हमने इस एरिया को रिड्यूस करना है और उसमें से लेंथ फाइंड करनी सबसे पहले। और इस साइड पे देखिएगा, ये डायग्राम बना के मैंने ज़ाहिर करने की कोशिश की है। हमारे पास जी ये डायग्राम देखिएगा, ये थोड़ी सी रेक्टेंगल टाइप बनी है, लेकिन इसको स्क्वायर की शक्ल में बनाने की कोशिश की थी। ये देखिएगा चारों लेंथ्स जो हैं वो इसकी एल के इक्वल हैं, और इसका एरिया जो है वो एल क्रॉस एल के इक्वल है, ठीक है। तो हमें गिवन है एरिया, हम एरिया को रिड्यूस करेंगे, उसको वापस लेके आएंगे लेंथ की शक्ल में। लेंथ मालूम करने के लिए हम जानते हैं हमें एरिया का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। स्टूडेंट जैसे ही हमें लेंथ मालूम होगी तो फिर हम उस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो पेरीमीटर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है P = 4L। यहाँ से भी देखिएगा, पेरीमीटर का फार्मूला है हमारे पास P = 4L। लेंथ फाइंड करने के लिए हम लेंगे एरिया का स्क्वायर रूट। जी यहाँ से हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट 4,22,500 का।
तो हम इसके पेयर्स बना रहे हैं। राइट साइड से 00 है, 25 है और 42 है। स्टूडेंट सॉल्व करते वक्त हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली रकम जो है वो 42 है। तो 42 को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर डिजिट जो है हमारे पास वो 6 है। अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 36, जो कि 42 से छोटा है, यानी उसके करीब तरीन है, सूटेबल होगा। अगर हम यहाँ 6 की जगह 7 लिखते हैं तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 49 होगा, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 36। 42 के नीचे 36 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 6। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखें 25 ऊपर से एज ए ग्रुप नीचे यूज़ करेंगे हम, तो हमारे पास टोटल रकम बनेगी 625। साइड्स पे देखें, जो हमने डिजिट ऊपर यूज़ किया उसको उसी में ऐड करें, 6 + 6 करेंगे तो हमारे पास 12 होंगे। वो सेकंड स्टेप में हमारे पास अवेलेबल होंगे 12। थर्ड डिजिट अब हमने डिसाइड करना है कि हम कौन सा डिजिट यूज़ करें कि उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर सूटेबल आ जाए। ये देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट हम 5 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये बनेगा 125 और इसको उस 5 को ऊपर भी लिखेंगे। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 625। स्टूडेंट माइनस करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 0। ऊपर से जो है वो हमने ज़ीरोज़ का एक पेयर उतार लिया, तो ओवरऑल हमारे पास रकम है ज़ीरोज़। अब हम इस रकम को 0 बनाना चाहते हैं, तो ऊपर से देखें हम इसको लॉजिक के मुताबिक, पैटर्न के मुताबिक ही सॉल्व करते हैं। लास्ट डिजिट है 5 में 5 ऐड करें बनेगा 10, उसका 0 लगाएं, 1 कैरी, वो 2 को 3 बना देगा, तो हमारे पास ये बन जाएंगे 130। नेक्स्ट हमने इस पूरी रकम को 0 करना है, तो हम इसके पीछे 0 लगाते हैं, यानी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1300 बना इस साइड पे, इसको ऊपर वाले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ज़ीरोज़ आ जाएंगे, माइनस करके रिमाइंडर भी 0 आ जाएगा। इस स्टेप को ज़रा गौर कर लें, ध्यान से नोट कर लें कि जब हमने ज़ीरोज़ बनाने हो तो रकम को 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 650। 650 जो है ना वो उसकी एक लेंथ है, वन साइड लेंथ है उसकी स्क्वायर फील्ड की। स्टूडेंट हमने उस स्क्वायर फील्ड के इर्द गिर्द बाड़ लगानी है। उस बाड़ लगाने के लिए हम रस्सी यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि हम कितने लंबी रस्सी जो है वो हमें दरकार होगी, वो मालूम करने के लिए हम उस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर मालूम करते हैं। As length of one side is 650 meter, then length of string required to fence it will be equal to the perimeter of square field. Perimeter find करने के लिए फार्मूला है हमारे पास P is equal to 4L। वैल्यूज़ पुट करेंगे हम यहाँ, जी वैल्यूज़ पुट करें 4 मल्टीप्लाइड बाई 650, तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है 2600, यानी 2600 मीटर। 2600 मीटर लंबी हमें रस्सी दरकार होगी उसको फेंस लगाने के लिए, बाड़ लगाने के लिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। हमें एरिया दिया गया था, हमने एरिया को रिड्यूस करके उसका स्क्वायर रूट लेके सबसे पहले लेंथ फाइंड की। जब हमें स्क्वायर फील्ड की लेंथ पता चल गई तो हमने उसका पेरीमीटर मालूम किया। तो पेरीमीटर से हमें पता चल गया कि कितनी लंबी रस्सी हमें दरकार होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,092 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ इज 3 times एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। फाइंड पेरीमीटर। स्टूडेंट हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, और उसका टोटल एरिया हमें दिया गया है 10,092 स्क्वायर मीटर। हमने उसका पेरीमीटर मालूम करना है, जबकि एक कंडीशन दी गई है कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ का 3 गुना है, यानी उसकी जो लंबाई है चौड़ाई का 3 गुना है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ सोल्यूशन में डायग्राम एक साइड पे बनाई गई है। हमारे पास रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ, ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है। और गिवन कंडीशन के मुताबिक उसने हमें कहा है कि विड्थ जो है
वो छोटी है, यानी चौड़ाई कम होगी और लंबाई उसका 3 गुना के बराबर होगी। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप से देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए जो है वो हमें गिवन है 10,092 मीटर स्क्वायर। ये गिवन कंडीशंस हैं, विड्थ हमें दी गई है, डब्ल्यू लेट सपोज करते हैं वो एक्स के इक्वल है। ये हमें खुद से सपोज करना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो विड्थ है वो डब्ल्यू है और वो हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं एक्स के इक्वल है। लेंथ को हम एल से ज़ाहिर करेंगे, लेकिन गिवन कंडीशन के मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक लंबाई जो है वो चौड़ाई के 3 गुना के बराबर है। तो हम लिखेंगे L इज़ इक्वल टू 3x। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ये इसका फार्मूला है स्टूडेंट्स, लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ के लिए हम यहाँ सिंबल यूज़ कर रहे हैं L और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको W के साथ। स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं कि x के लिए हम यहाँ लिख चुके हैं, W के लिए x लिखेंगे और L के लिए हम लिखेंगे 3x। दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया का फाइनल आंसर आएगा a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। जी यहाँ पे देखिएगा, ये ज़रा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। हमारे पास एरिया का फाइनल फार्मूला बनेगा a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। हमने x निकालना है यहाँ से, तो पहले तो हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू a, देन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू हम a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास उसकी वैल्यू है 10,092 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये रकम बन जाएगी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 10,092। स्टूडेंट हमने x फाइंड आउट करना है, तो x के अलावा जितनी भी रकम होगी उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। दूसरी साइड पे शिफ्ट करने के लिए हम जो 3 हैं वो इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो उसको दूसरी साइड पे ला के हम डिवाइड कर देंगे। ये हमने इधर डिवाइड कर दिया इसको। स्टूडेंट्स डिवाइड करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आता है 3,364। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3,364। हमारे पास एक्स स्क्वायर का आंसर आ रहा है। स्टूडेंट हमें यहाँ से एक्स रिक्वायर्ड है, हमें कीमत चाहिए एक्स की। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया है और दूसरी साइड पे रकम का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। नेक्स्ट देखें, एक्स स्क्वायर है उसका अंडर रूट लेंगे और दूसरी साइड पे हमारे पास 3,364 इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्टूडेंट हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो सिंपल हमारे पास एक्स बच जाएगा। जबकि दूसरी साइड जो है वो हमारे पास एक नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हम बाय डिवीजन मेथड फाइंड करेंगे। यहाँ से देखिएगा हमारे पास रकम है 3,364, इसको बॉक्स में लिखेंगे। राइट साइड से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाए, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो पहला पेयर बन रहा है वो है 33। 33 को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम सूटेबल डिजिट यूज़ करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास 5 एक ऐसा डिजिट है जिसको 5 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 25, जो कि 33 से छोटी रकम है और सूटेबल है यहाँ पे। स्टूडेंट हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सोल्यूशन आ गया 25 यहाँ नीचे लिखा है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 8 रिमाइंडर में। ऊपर से 64 को नीचे उतारेंगे, हमारे पास टोटल रकम बनेगी 864। और साइड्स पे देखें, साइड पे हमने जो डिजिट ऊपर स्टेप में यूज़ किया उसको डबल करेंगे, यानी उसमें उसी को ऐड करेंगे। 5 + 5 हमारे पास आ रहे हैं 10। 10 के पीछे अब हमने तीसरा डिजिट डिसाइड करना है कि ऐसा कौन सा डिजिट लिखें जिससे उस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर इस 864 के बराबर आए। स्टूडेंट हमारे पास 8 ऐसा डिजिट है जिसको यहाँ लिखें तो हमारे पास बनेगा 108, और ऊपर आंसर में भी 8 लिखेंगे, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 108 को 8 के साथ, तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 864। वो यहाँ लिखा, माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 0। इट्स मीन कि हमारा जो डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद सोल्यूशन आ रहा है 58। स्टूडेंट ये जो सोल्यूशन 58 है ये x का आंसर है हमारे पास, तो हमारे पास x का सोल्यूशन आ रहा है 58।
जबकि हम जानते हैं एक्स डब्ल्यू के इक्वल है, यानी विड्थ जो थी वो एक्स के इक्वल थी और उसका आंसर आ गया है 58। विड्थ हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम निकालना चाहते हैं लेंथ। स्टूडेंट हम जानते हैं एल जो है वो 3x के इक्वल है, तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 58, हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 174। लेंथ हमारे पास है 174 मीटर्स। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर्ड ये है कि हमने पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी हम लंबाई जमा चौड़ाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ हमने फार्मूला लिखा है P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, यानी लेंथ प्लस विड्थ। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास 2 इंटू 174 प्लस 58। स्टूडेंट पहले ब्रैकेट वाली रकमों को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 232। 232 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है 464 मीटर। स्टूडेंट ये वो हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड जो दिया गया था उसका पेरीमीटर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 616 स्क्वायर डेसीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। हमें कोई सर्कुलर रीजन दिया गया है, सर्कुलर फील्ड एक दायरवी इलाका दिया गया है जिसका रकबा है 616 स्क्वायर डेसीमीटर। हमने उसका रेडियस फाइंड करना है, उसका रेडियस मालूम करना है। स्टूडेंट जबकि हमें हिंट दिया गया है कि पाई की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 22/7, तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज़ इक्वल टू 616 डेसीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमें गिवन है और हमसे रिक्वायर्ड ये किया गया है रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन आर, वो हमने फाइंड करना है। मैंने उसके सामने क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया है। स्टूडेंट सर्कुलर रीजन के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर के साथ जो पाई है वो दूसरी साइड पे ला के डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये आएगा ए बाई पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम साइड्स चेंज कर देंगे, तो हमारे पास आ रहा लेफ्ट साइड पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर पाई। स्टूडेंट हम पाई की वैल्यू ए और पाई की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, 616 डिवाइडेड बाय 22/7। स्टूडेंट जब भी किसी रकम के अंदर 2 फ्रैक्शंस आ जाएं, ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए डिवीज़न की बजाय मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं और रकम को उल्ट देते हैं। ये हम 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर कहीं से 2 फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाएं तो हम नीचे वाली रकम को उल्ट के ज़रब कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको यूँ सॉल्व करेंगे, 616 मल्टीप्लाइड बाय 7/22, यानी हमने सेकंड रकम जो थी इसको उल्ट दिया है। 616 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4312, यानी 4312। इसको 22 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 196 DM स्क्वायर, यानी डेसीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर से स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आर आ जाएगा। 196 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका हमारे पास सोल्यूशन आता है 14। ये हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बता चुका था कि कम से कम 20 तक जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनके स्क्वायर्स हमें पता होने चाहिए। यूँ ही हमें किसी नंबर का स्क्वायर पता चल जाएगा तो फिर हम उसका स्क्वायर रूट वापस फाइंड कर सकते हैं। तो 196 जो है वो 14 का स्क्वायर होता है। जब आप 196 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14। ये साइड पे मैंने सॉल्व भी किया है बाय डिवीजन मेथड से, ये आप देख सकते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल रेडियस आर जो है वो 14 डेसीमीटर के इक्वल आ रहा है। स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर है 14 डेसीमीटर। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
109087 यानी गिवन नंबर में से अगर हम उसे माइनस करें, द आंसर इज़ अ कंप्लीट स्केयर, तो जो बाकी रकम बच जाएगी वो एक परफेक्ट स्केयर होगी। जी स्टूडेंट, हमें एक रकम दी गई है, दिया गया नंबर जो है वो परफेक्ट स्केयर नहीं है, उसमें कुछ ऐसी रकम ऐड है जिसकी वजह से वो परफेक्ट स्केयर नहीं बन सकता। तो हमने वो रकम फाइंड करनी है, वो बताना है कि इसमें से कौन सी रकम माइनस करके अलग कर लें तो जो बाकी बच जाएगी रकम फिर वो परफेक्ट स्केयर बन जाएगी। तो सबसे पहले देखिएगा, गिवन नंबर है हमारे पास 109087। When we find square root of this number, the remainder will be the number that should be subtracted from given number। यानी जब हम दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट वो कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं होगा, यानी वो मुकम्मल तौर पे हल नहीं हो रहा होगा। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन लेसन नंबर 2 में भी पढ़ी है और लेसन नंबर 7 में भी पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है जिसका हम स्क्वायर रूट लें तो वापस हमारे पास एक परफेक्ट नेचुरल नंबर हासिल हो। स्टूडेंट, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनका या तो डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता या उनमें डेसिमल्स वाले आंसर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। दिया गया नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने जस्ट इसमें से फाइंड ये करना है कि इसमें कौन सी रकम एक्स्ट्रा तौर पे ऐड है जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। स्टूडेंट, हम इसको सिंपली इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करते करते रिमाइंडर जो बच जाएगा, रिमाइंडर वो रकम होगी जो उसमें एक्स्ट्रा तौर पे ऐड हो चुकी होगी। अगर वो ना हो तो बाकी रकम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो हमने यहाँ से देखिएगा इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया है बाय डिवीजन मेथड। हमारे पास इसका सोल्यूशन आ रहा है 33। और यहाँ से देखिएगा जब हम थर्ड स्टेप पे इसको सॉल्व करने लगते हैं तो हमारे पास 66 है और यहाँ जो है हमारे पास 187 बच रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें, जी स्टूडेंट यहाँ से देखें, ये 66 तो बन रहा है ना, ऊपर वाले स्टेप से हमारे पास नीचे ऐड होके आया। अब हमने यहाँ थर्ड डिजिट डिसाइड करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 187 से छोटा है। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ ज़ीरो लिखते हैं तो ये बनेगा 660 और फिर इसको जब ज़ीरो से ज़रब देंगे तो आंसर नीचे सारे का सारा ज़ीरो आ जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें यानी हल करने का। अगर हम यहाँ 1 लिखें, अगर हम यहाँ 6 के पीछे 1 लिखें तो ये बनेगा 661। उसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट वो यहाँ पे 187 से बड़ी हो जाएगी, जो कि सूटेबल नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब ये है कि 187 जो है ना वो रिमाइंडर है, इसको आगे हल करना आसान नहीं है, इसको आगे हल नहीं करेंगे हम। हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 187। तो 187 वो ऐसा नंबर है जिसको हम दिए गए नंबर में से माइनस करेंगे। यहाँ देखें, आपको दिखाने के लिए माइनस किया गया है 109087 माइनस 187। तो माइनस करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 108900। ये एक ऐसा नंबर है जिसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो डिवीज़न प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें सिर्फ एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो चुका था 187, उसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था, लेकिन जब हम उसे माइनस कर देंगे स्टूडेंट तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। Hence, if 187 is subtracted from the given number, then the remaining number 108900 will become a perfect square। जी स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और हमने इसमें से फाइंड करना था वो छोटे से छोटा नंबर जिसको दी गई रकम में से माइनस करें तो बाकी रकम परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम वो फाइंड कर चुके हैं, हमारे पास वो नंबर है 187। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.8। द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग इन द स्क्वायर फील्ड इज RS 2450 एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी हमारे पास एक मरबई इलाका है और उसमें 100 मरबा मीटर पे हल चलाने की कीमत है 2 रुपये और मुकम्मल तौर पे उस पूरे खेत में हल चलाने की टोटल कीमत हमारे पास है 2450 रुपये।
फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, हमने उस मुरब्बे इलाके की एक साइड की लंबाई मालूम करनी है, एक तरफ से उसकी एक ज़िला की लंबाई मालूम करनी है। तो सोल्यूशन देखिएगा यहाँ से स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग इन द फील्ड, टोटल कॉस्ट जो है वो हमारे पास है 2450 रुपीज़। रेट एट विच द प्लोइंग, वो कीमत जिसके लिहाज से हल चलाया जा रहा है वो है हमारे पास 2 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर के इलाके में हल चलाने की कीमत 2 रुपये है। यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। इस स्लाइड को मैं जूम करता हूँ आपके लिए, यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट है हमारे पास और 100 मीटर स्क्वायर में जो हल चलाने की कीमत है वो 2 रुपये है। एरिया ऑफ द फील्ड हमें रिक्वायर्ड होगा, सबसे पहले हम उस फील्ड का एरिया निकालते हैं कि टोटल एरिया है कितना जिसमें हल चलाना है। स्टूडेंट हमारे पास ये 2450 रुपीज़ हैं टोटल कॉस्ट, और ये इसका यूनिट जो बनता है, जिस एक यूनिट में एक स्टेप में जो हल चलाने की जो कीमत 2 रुपये है वो 100 स्क्वायर मीटर में है। तो स्टूडेंट अगर हम चेक करना चाहें कि 2450 रुपये कितने यूनिट्स में, कितने हिस्सों पे हल चलाने की कीमत है, तो उसके लिए हमें 2450 को 2 पे तकसीम करना पड़ेगा। ये हमारे पास आएंगे 1225। स्टूडेंट यहाँ से मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, हमारे पास है टोटल कीमत 2450 रुपये, और वो है 100 मीटर स्क्वायर के यूनिट्स हैं, उनके इलाके हैं, हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, यानी 100 मीटर स्क्वायर के एक पार्ट में जब हम हल चलाते हैं तो 2 रुपये कॉस्ट आती है। अब हम उनकी तादाद ढूंढना चाहते हैं कि वो कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट्स हैं जिनके अंदर हल चलाया गया है। तो हम 2450 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन आएगा 1225। 1225 वो छोटे छोटे हिस्से होंगे 100 मीटर स्क्वायर के जिनमें हल चलाया गया है। 1225 को हम 100 से ज़रब देंगे तो हमारे पास टोटल रकम आ रही है ये वाली 1222500 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया स्टूडेंट हमारे पास होगा, यानी हमने उस दी गई रकम में से टोटल एरिया फाइंड करने के लिए क्या किया है, 2450 को 2 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट ये एक और बात नोट कीजिएगा, कुछ बुक्स पे ये 100 की जगह 10 लिखा गया है और कुछ बुक्स पे यहाँ 100 लिखा हुआ। मैं इसको 100 के लिहाज से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपके पास बुक पे 10 हो तो आप उस लिहाज से इसमें यहाँ 10 पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 100 मीटर स्क्वायर के लिहाज से मैंने इसको सॉल्व किया है, तो हमारे पास टोटल एरिया आ रहा है 1222500, 1,22,500 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है A=L स्क्वायर। A=L स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड्स के स्क्वायर रूट लें, तो यहाँ L स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और इस साइड पे एरिया का स्क्वायर रूट आएगा। स्टूडेंट यहाँ L का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे, सिंपल लेफ्ट साइड पे हमारे पास रह जाएगा L यानी लेंथ। राइट साइड पे हमारे पास A√। A की कीमत यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास है 1222500 स्क्वायर रूट के नीचे होगा, तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड, जो कि हम सीख चुके हैं ऑलरेडी डिवीजन मेथड को सॉल्व करना। स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा, हमने लिखा है 1222500 को बॉक्स के अंदर राइट साइड से पेयर्स बनाए हैं डिजिट्स के। पहला पेयर है 00, 25 और लास्ट पे हमारे पास 12। स्टूडेंट हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आते हैं 9, वो 9 यहाँ 12 के नीचे लिखेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 3। नेक्स्ट स्टूडेंट हम 25 एज ए ग्रुप एज ए होल नीचे उतारेंगे तो हमारे पास टोटल रकम बनेगी 325। साइड से देखें, 3 में 3 ऐड करें तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ रहे हैं 6 के पीछे हम डिसाइड करेंगे ऐसा कौन सा डिजिट लिखें जिससे उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 325 आए। स्टूडेंट जब हम यहाँ 5 पुट करते हैं तो टोटल रकम बनती है 65। 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 325। माइनस करेंगे रिमाइंडर आएगा 0। ऊपर से वो 2 ज़ीरोज़ एज ए ग्रुप हम नीचे उतारेंगे तो हमारे पास यहाँ ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 3 ज़ीरोज़।
स्टूडेंट यहाँ साइड से देखें 5 में 5 ऐड करें 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी, वो 6 में ऐड करेंगे तो 7 आएगा, यानी हमारे पास 70 अवेलेबल है। थर्ड डिजिट हम 0 यूज़ करेंगे क्योंकि हमने सारी रकम को 0 बनाना है। तो सारी रकम को 0 बनाने के लिए हम यहाँ 70 के पीछे भी 0 लिखेंगे और ऊपर आंसर में भी 0 लिखेंगे। 700 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 ज़ीरोज़ आते हैं, माइनस करेंगे तो लास्ट पे रिमाइंडर भी 0 ही होगा। यानी मैंने इसको लास्ट स्टेप तक, लास्ट सोल्यूशन आखिरी हद तक इसको सॉल्व कर दिया है। रिमाइंडर हमारे पास 0 है और सोल्यूशन जो ऊपर हमारे पास है वो 350 है। स्टूडेंट हमारे पास लेंथ जो है वो आ रही है 350 मीटर, तो दिए गए स्केयर फील्ड की जो लेंथ है वो हमारे पास है 350 मीटर। ये स्टूडेंट इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। इसको नोटिस करते हुए यहाँ से टेक्निक सीखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 खुद सॉल्व करेंगे। आपका जो होमवर्क है, होम टास्क फॉर स्टूडेंट, वो है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी जो आज का हमारा लेक्चर है आपने इसको समझना है, याद करना है। एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 3, 6, 8 एंड 10 ये आपने सॉल्व करने हैं नीट नोटबुक्स के ऊपर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8 एंड 10 आप सॉल्व करेंगे नीट नोटबुक्स के ऊपर, उसकी पिक्स बना के आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। जी स्टूडेंट, इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोग इसे एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।